आपके बॉस कौन है? सॉरी मैम, हमारे बॉस ने बोला है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी आइडेंटिटी को गैस कर लेंगी। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और मुझे पूरी उम्मीद है आज की रात आपकी शानदार जाएगी। वैसे उस गिफ्ट बॉक्स में था क्या? सूरत शहर में ऐसा कौन सा बॉस आ गया जो अनिका को गुमनाम तोहफा भेजने लगा? ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का? 500? अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की? वो क्या है ना अंकल, मैंगो अंकल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन इस सूट के लिए मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक्साइटेड होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस गिफ्ट बॉक्स के सेंडर को नहीं जानती थी। खैर, अपने कंफ्यूजन को साइड में रखते हुए जैसे ही अनिका ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला, वैसे ही अनिका दंग रह गई। उसकी सेक्रेटरी जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी, वो भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। वाओ मैम, ये तो ड्रीम 11 नेकलेस है। अपनी कंट्री में ऐसे सिर्फ 10 ही नेकलेस हैं, जिसमें से एक नेकलेस आपके पास ही है। आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अटेंटिव है। अनिका की नजर जैसे ही उस नेकलेस पर पड़ी, वैसे ही उसे पता चल गया था कि ये एक असली ड्रीम लवर नेकलेस है, क्योंकि उसे ये नेकलेस बचपन से ही बहुत पसंद था और उसे ड्रीम लवर रेयर डायमंड नेकलेस के बारे में डिटेल जानकारी भी थी। उसे ये सब काफी अनरियल सा लग रहा था। कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी? आखिर ड्रीम लवर नेकलेस उसे किसने दिया होगा? क्या वो विहान हो सकता है? लेकिन विहान के लिए ड्रीम लवर नेकलेस खरीदना इतना आसान नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि विहान को नक्श की बातों का कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया हो और वो अनिका के सामने अपने आप को महान दिखाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स इस ड्रीम लवर में लगा बैठा। ये सब सोचते हुए अनिका के दिल में कुछ कुछ होने लगा था और ये कुछ कुछ विहान को लेकर हो रहा था। अनिका अंदर ही अंदर बहुत टच फील कर रही थी। You can leave now. Thank you. अगर आज की फैमिली गैदरिंग में अनिका ने ये ड्रीम लवर नेकलेस पहना, तो वो अपने खानदान की पहली औरत होगी जिसके पास इतना बेशकीमती हार है। अनिका मिसाल बन जाएगी, खानदान उसे हमेशा याद रखेगा। ये सब सोच सोच कर अब उसे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। दूसरी तरफ नक्श कपड़ों को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने मॉल में मोस्टली सारे आउटलेट्स को कवर कर लिया था, लेकिन उसे अपने लिए कोई भी ढंग का सूट पसंद नहीं आ रहा था। हर किसी सूट में उसे कोई ना कोई खामी नजर आ रही थी, किसी का कलर तो किसी की फिटिंग। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ तो उसका काम नहीं बनने वाला है। जब नक्श को कुछ भी समझ नहीं आया, तो उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल किया, जो उसके दादाजी ने उसके लिए अरेंज की थी। धीरे धीरे भानुशाली ग्रुप नक्श को सारी लग्जरीज देता हुआ दिखाई दे रहा था। नक्श की सेक्रेटरी बहुत ही एफिशिएंट थी। आधे घंटे से भी कम समय में उसने नक्श के मुताबिक एक ऐसा सूट का इंतजाम किया जिसका कलर भी अच्छा था और उसकी फिटिंग भी परफेक्ट थी। अब नक्श को वाकई में लगने लगा था कि वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। फाइनली सूट मिल गया था और अब नक्श अपनी हवाई की सवारी करते हुए सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही नक्श घर में घुसा, उसने देखा कि उसकी बीवी लिविंग रूम में आईने के सामने ड्रीम लवर नेकलेस पहने अपने आप को निहार रही थी। निहारती क्यों नहीं, उसकी खूबसूरती में 4 चांद जो लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि नक्श के तोहफे से उसकी बीवी काफी सेटिस्फाइड है। इतनी सेटिस्फाइड है कि जैसे ही उसे ये नेकलेस मिला, उसने झट से पहन भी लिया। लेकिन सच में अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस वाकई में काफी नोबल और एलिगेंट लग रहा था। मिरर के रिफ्लेक्शन से जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, तो अचानक से अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल से गए। अनिका ने अपना ध्यान अपने कपड़ों की तरफ डाला जो उसने आज की फैमिली गैदरिंग के लिए पहने थे। एक तरह से अनिका ने नक्श के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आपको क्या लगा, अनिका नक्श को देखकर खुशी से झूम उठेगी? कैसे, क्यों? अनिका को तो पता ही नहीं था कि उसे ये नेकलेस नक्श ने दिया है। उसके हिसाब से तो ये नेकलेस विहान ने दिया है। अनिका, मुझे जब भी रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। चित्रा जो चेयर पर बैठकर टीवी देख रही थी, जब उसका ध्यान नक्श के हाथ में उस काले हैंडबैग पर गया,
तो उसने चौंकते हुए नक्श से कहा, इसमें क्या है? तुम्हारे कपड़े? जल्दी जाओ और चेंज करो, हमें 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना है। सारुचे, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। नक्श ने चित्रा से कहा और तुरंत ही अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा। चित्रा ने उसे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया था। उन 5 मिनट में जितना जल्दी हो सकता था, नक्श ने अपने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और कमरे से बाहर आ गया। जब चित्रा की नजर नक्श पर पड़ी, जिसमें उसने ग्रे कलर का रॉयल सूट पहना था, तो उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देखा जा सकता था। सूट बुरा नहीं है, पहली बार जवेरी खानदान के दामाद लग रहे हो, वरना हमेशा बुझे हुए चिराग लगते हो। नक्श जल्दी करो, मुझे तुम्हारे वजह से वापस लेट नहीं होना है। अनिका के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। भले ही नक्श आज कितना ही हैंडसम क्यों न लग रहा हो, लेकिन अनिका उसे हमेशा की तरह दबा ही रही थी। नक्श ने कार ड्राइव की और जल्द ही वो तीनों जावेरी खानदान के मैंशन में पहुंच गए थे। मैंशन के पार्किंग लॉट में पहले से ही 10 से 12 शानदार लग्जरियस कार्स खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे महंगी गाड़ियों का एग्जीबिशन हो। चित्रा ने ब्राउन कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। अनिका के बारे में क्या ही कहना, ब्लैक ड्रेस में वो गजब ही खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से ड्रीम लवर नेकलेस ने उसे अप्सरा बना दिया था। जब चित्रा और अनिका मैंशन के हॉल में पहुंचे तो उन दोनों की खूबसूरती ने काफी अटेंशन बटोरी। एज यूजुअल नक्श को किसी ने पूछा ही नहीं, वो दोनों उसे अकेला छोड़कर आगे निकल गए थे और चूंकि नक्श उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था, इसलिए सभी ने उसे इग्नोर किया। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ऐसी फैमिली गैदरिंग्स में नक्श का आना बहुत अच्छा लगता था। अब बैम्बू अंकल को ही देख लो, जब तक वो नक्श को नीचा नहीं दिखा देते, उन्हें नॉर्मल फील नहीं होता था। ओह, अपना नक्श वाह। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें इतने अच्छे कपड़ों में देखकर। पहली बार तुम इंसान लग रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। उन्होंने जानबूझकर इतना तेज चिल्लाते हुए कहा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर नक्श पर पड़े और वो भी उसका मजाक बनाए। नक्श ने भीनी मुस्कान के साथ मैम्बू अंकल को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। मैम्बू अंकल को लग रहा था कि नक्श कुछ बोलेगा, लेकिन नक्श के शांत रिएक्शन को देखकर मैम्बू अंकल का खून और भी ज्यादा खौल उठा और उन्होंने नक्श को और भी ज्यादा नफरत दिखाते हुए कहा, ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का? 500? 600? अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की? मैम्बू अंकल की बात सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग अब नक्श को नफरत की नजर से देखने लगे थे और कुछ तो नक्श को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। नक्श की बेइज्जती होता देख अनिका को काफी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। उसने नक्श को 10,000 रुपए दिए थे जिससे वो अपने लिए एक अच्छा ब्रांडेड सूट खरीदे, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि नक्श ने पैसे बचाने के चक्कर में ये सूट किसी सस्ती सेल से उठा लिया है और ये सोचकर उसे नक्श पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन अनिका सोच रही थी कि ये आदमी हमेशा उसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल देता है। वो क्या है ना अंकल, मैम्बू अंकल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन इस सूट के लिए मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। नक्श की बात सुनकर मैम्बू अंकल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। अच्छा, तो तुमने इस सूट के पैसे ही नहीं दिए? अच्छा है, हो सकता है कि दुकान के मालिक को तुम्हारी सूरत देखकर तुम पर तरस आ गया होगा और तुम्हारी गरीबी में तुम्हारी ये मदद कर दी होगी। क्यों? क्यों भाई? ये सुनकर अब सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे और सभी नक्श को ऐसे देख रहे थे। ये देखकर चित्रा और अनिका भी काफी एम्बैरेस हो गए थे। चित्रा एक पल भी नक्श के साथ खड़ी नहीं होना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर वो एक पल और खड़ी रही तो नक्श की वजह से उसकी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। अगर बात करने का सही तरीका तुम्हें नहीं आता है ना, तो बात मत करो, शांति से जाके किसी कोने में बैठ जाओ। लेकिन अनिका,
अनिका इस तरह के फैमिली ओकेजन्स पर नक्श को बिल्कुल भी लाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि अब नक्श भी जावेरी खानदान का हिस्सा था, इसलिए ऐसे मौकों पर अगर उससे नहीं लाएंगे तो खानदान और भी तरह तरह की बातें बनाएगा और अनिका ये सब नहीं चाहती थी। इसलिए हमेशा की तरह उसे नक्श को मजबूरी में लाना ही पड़ता था और नक्श की वजह से उन्हें हमेशा इसी तरह से एम्बैरस होना पड़ता था। अनिका, मुझे तुम्हारे बारे में पीछे कुछ भी बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारे पति है ना, इन्होंने कभी अमीरी तो देखी है नहीं और ना ही इन्हें अमीरों की तरह रहना आता है। अरे इनका तरीका अलग है, इसलिए हर जगह ये हंसी का पात्र बनता है। लेकिन अनिका, तुमने तो अमीरी देखी है ना, लेकिन तुम होगी अपने ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहती। अब ये जो ये ड्रेस पहनी है, कितने की है? 15,000 रुपए की है ना? अरे कितने शर्म की बात है कि इतने बड़े ओकेजन पर इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर आने की हिम्मत की। मैम्बो अंकल की नजर ऊपर से नीचे तक बस अनिका को ही देख रही थी। उनके चेहरे की शातिर मुस्कान देखकर अनिका काफी अनॉयड फील कर रही थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि सभी का ध्यान उनकी तरफ ही है, तो तुरंत ही उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपने सूट को थपथपाने लगे। उनके एक्सप्रेशंस में एरोगेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि आज मुझे जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आना था, इसलिए मैंने अपने लिए इटालियन डिजाइनर पसंद किया, रिकार्डो टिस्की। नाम तो सुना होगा ना, रिकार्डो टिस्की। और ये मेरा सूट कस्टम मेड है और इसके लिए मैंने पूरे 6 लाख रुपए खर्च किए हैं। कितने? 6 लाख। वेटर, और उधर कहां जा रहे हो? इधर आओ, इधर से, इधर से। किसके लिए 6 लाख खर्च किए हैं? जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आने के लिए। फैमिली एंड डिग्निटी कम्स फर्स्ट फॉर मी। वाह, 6 लाख रुपए का कस्टम मेड सूट, वो भी इटालियन डिजाइनर का। वाह। मैम्बो अंकल की बात सुनकर सभी लोग शॉक थे। वैसे शॉक होने जैसा कुछ नहीं था। मैम्बो अंकल इटली में ही रहते थे, वहाँ उनका टेक्सटाइल्स का बिजनेस है और बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। इटली की करेंसी में पैसा देना और इंडिया आकर इंडियन करेंसी बांटकर वाहवाही लूटना, ये उनकी बहुत पहले की प्रैक्टिस थी। अवेरी खानदान में मैम्बो अंकल सबसे अमीर इंसान थे। अमीरी में और बातों में उनसे कोई भी नहीं जीत सकता था। यही वजह थी कि जब मैम्बो अंकल ने अनिका पर निशाना साधा तो उसे चुपचाप सुन लेना पड़ा। लेकिन जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, तो अनिका का दिल भर आया। जब नक्श ने नोटिस किया कि अनिका की नजर उस पर है, तो तुरंत ही नक्श ने अनिका की ओर देखा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा ब्राइट हो गई। ये देखकर अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी। वैसे ही नक्श और अनिका के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे और आज मैम्बो अंकल ने आग में घी डालने का काम किया। उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी, जिसे नक्श ने नोटिस कर लिया था। वाह मैम्बो अंकल, ये शैंपेन तो काफी कीमती लगती है। आपकी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये भी तो काफी महंगी लगती, जैसे आपका ये सूट है। ये हाथ कैसे लगाया तूने? पता नहीं कितने लाख का सूट है ये। 6 लाख रुपए। तुझे तमीज नाम की चीज नहीं है ना तेरे अंदर? मैम्बो अंकल बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने में बहुत मजा आता था। मैम्बो अंकल के बिहेवियर से नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा और मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए तंज मारते हुए कहा, सॉरी, ये हाथ मैं ठीक है। अरे आप घबराइए मत प्लीज, आप नाश्ता कीजिए। वो क्या है ना कि बैम्बो अंकल को लगा कि मेरे हाथ लगाने से इनका जो 6 लाख का सूट है वो खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी अनिका ना कभी ऐसी कोई चीज पहनती ही नहीं जो हाथ लगा के खराब हो जाए। और मेरी अनिका
इसलिए मेरी खूबसूरत बीवी को खूबसूरत चीजें पसंद है। वो सिर्फ ज्वेलरी पहनती है और वो भी बेशकीमती। ये बोलते हुए नक्श ने अनिका को अपनी ओर खींचा, जो नक्श की बात सुनकर पूरी तरह से स्टंट थी। इन 2.5 सालों में नक्श जितनी बार भी जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन्स में गया, उसका हमेशा इसी तरह से मजाक बनाया जाता था, लेकिन नक्श की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज नक्श ने सभी को शॉक कर दिया था। चित्रा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कीमती नेकलेस देख रहे हैं आप? इसे ड्रीम लवर नेकलेस कहा जाता है। अंकल, आप इनकी कीमत मत पूछिएगा, क्योंकि आपने ये जो महंगा वाला सूट पहना हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा महंगाई है। मतलब अगर आप ऐसे 100 सूट भी बना देंगे ना, फिर भी ये ड्रीम लवर नेकलेस की बराबरी नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। नक्श ने ऐसा कुछ कह दिया था कि हॉल में मौजूद सभी लोग साइलेंट मोड पर चले गए थे और पीछे सिर्फ पियानो की मधुर आवाज ही सुनाई दे रही थी। अनिका की गर्दन को गौर से देखने के बाद सारे गेस्ट जैसे पागल ही हो गए। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना, या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? अरे ये तो ड्रीम लवर नेकलेस ही है। एक पल के लिए अनिका हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिए आई कैचिंग पर्सनैलिटी बन गई थी। सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी और ये देखकर उससे बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफी सेटिस्फाइड फील कर रही थी और करेगी भी क्यों नहीं। एक औरत क्या चाहती है? यही कि सब उसकी तारीफ करें, और अनिका के साथ यही तो हो रहा था। कुछ समय पहले अनिका को नीचा दिखाया गया था और अब देखिए अनिका टॉप पर पहुंच गई थी। उसी समय अनिका ने अपना ध्यान नक्श पर लगाया, जो ठीक उसके बाजू में खड़ा था। चित्रा के साथ साथ अब अनिका को भी यकीन हो गया था कि नक्श बदल गया है। खैर, ये समय नक्श के अंदर आ रहे चेंजेस जानने का नहीं, बल्कि अपनी और ज्यादा वाहवाही लूटने का था। इसलिए अनिका बार बार अपना हाथ ड्रीम लवर पर लगाते हुए सभी को दिखाने और साथ ही साथ जलाने की कोशिश कर रही थी। तुम सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अरे कैसा ड्रीम लवर? तुम लोगों के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि तुम ड्रीम लवर खरीद सको? मुझे यह पक्का यकीन है कि अनिका ने नकली ड्रीम लवर नेकलेस पहना हुआ है। हालांकि उन्हें पता था कि वो असली ड्रीम लवर ही है, लेकिन इस समय वो अपनी बात को सामने रखते हुए उसे फेक बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे और ये बात आगे तक जाएगी। वैसे भी उन्हें इस तरह की बहस करने में मजा ही मजा मिलता था। जब नक्श ने यह सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। मुंह बनाते हुए नक्श ने कहा, आपको यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमारे पास कितने पैसे हैं ये आपको बताने की क्या जरूरत है? आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नक्श, चुप हो जाओ। मैं तो बस जवाब। Just let it be ना। भाई साहब, नक्श आपसे बहुत छोटा है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो वो छोटे बड़ों का लिहाज भूल जाता है, पर आप तो बड़े हैं। आप क्यों ये सब फालतू की बहस में पड़ रहे हैं? छोड़िए ना, जाने दीजिए। मैम्बो भाई, अच्छा कावेरी दिखाई नहीं दे रही है? बच्चे भी नहीं दिखे, कहाँ है सब? अरे कावेरी तो इटली में है भाई। उसका अपना बुटीक का बहुत बड़ा काम है। वो आप लोगों की तरफ फ्री थोड़ी है। नेहर और हेतल भी बहुत अच्छे हैं। नेहल के लिए हमने रिश्ता देख लिया है। अगले साल तो हम उसकी शादी कर ही देंगे। मेरा होने वाला दामाद अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर है। अरे मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे इतना बढ़िया दामाद मिला, और मुझे उसके लिए बेबी सिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे अच्छा खासा कारोबार है, अपने पैरों पर खड़ा है। और क्या, घर में बैठकर रोटियां नहीं तोड़ता, मेहनत का काम करता है, समझे? मैम्बो अंकल भला कैसे शांत हो सकते थे? उन्हें तो चित्रा ने बल्कि बोलने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे डाली थी। ये सब सुनकर चित्रा बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगी। तभी इतने में एक भारी आवाज सुनाई दी। अरे
सब क्या कर रहे हैं? लो बा आ गई, आओ बा। मैम्बो अंकल के कदम अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगे थे। अनिका की दादी, जिनका नाम कल्याणी था, वो अब करीब 90 साल की हो गई थी और उन्हें देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग जय श्री कृष्णा बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। अनिका की दादी की वजह से ही जावेरी खानदान में समय समय पर ऐसी फैमिली गैदरिंग्स होती थी। अपने बेटे को देखकर कल्याणी के चेहरे पर भी रौनक आ गई थी। लेकिन जब कल्याणी की नजर नक्श पर पड़ी, जो अनिका के साथ खड़ा था, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि कल्याणी उसे पसंद नहीं करती है। नक्श को भी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये सब नक्श के लिए रोज का था। इन 2.5 सालों में कल्याणी का ऐसा चेहरा देखने की अब आदत सी हो गई थी। ठीक है, अब सभी से मेल मिलाप हो गया है, तो खाने को भोग लगाया जाए। जी। कल्याणी के आदेश पर सारे पकवानों का भगवान कृष्णा को भोग लगाया गया और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। क्योंकि मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए वो हमेशा कल्याणी के पास वाली चेयर पर ही बैठते थे और दोनों माँ बेटे परिवार की चुगली करने का काम करते थे। अनिका के पापा की डेथ के बाद से कल्याणी ने चित्रा और अनिका को एक तरीके से अलग ही कर दिया था। लेकिन लोगों के सामने दिखावा करने के लिए वो उन्हें हमेशा इन फैमिली गैदरिंग्स में बुलाती थी। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो कल्याणी ने कहा, मैं आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं इसी तरह पूरे परिवार को एक साथ जोड़ना चाहती हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूं, तब तक मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद भले ही आप लोग कुछ भी करो, लेकिन आप सबको एक साथ इतना खुश देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह पूरा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार भरा भाषण देने के बाद डिनर की शुरुआत हुई। डिनर में ढोकला, गाठिया, ठेपला, खांडवी, कढ़ी, बाप रे, इतना कुछ था कि डिशेस का नाम लेते लेते ही पेट भर जाएगा। जब नक्श की नजर डिनर स्प्रेड पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आने लगा था। खाने पीने के मामले में नक्श की डाइट बहुत अच्छी थी। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई, वैसे ही नक्श अपनी धुन में खाना खाने लगा। वो बेफिक्रे की तरह अलग अलग डिशेस के मजे लेने में लगा हुआ था। अनिका और चित्रा ने भी नक्श को कई बार देखा, लेकिन नक्श ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो उसने उन दोनों को देखा ही नहीं हो। नक्श के ईटिंग मैनर्स भी बुरे नहीं थे, बस वो खाना सभी से बहुत फास्ट खाता था और इसी वजह से सब उसे घूरते थे। लेकिन अगर नक्श खाना खाते हुए इस सब के बारे में सोचेगा तो वो ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। खाना खाते हुए अचानक से कल्याणी ने बोलना शुरू किया, यहाँ आने से पहले मुझे एक बहुत ही रिलायबल न्यूज़ मिली है कि भानुशाली ग्रुप अपना सीईओ बदल रहा है और ये भी सुनने में आया है कि वो सीईओ बहुत ही यंग है, बिल्कुल हमारी पोती अनिका के जैसे। शायद 2-3 दिन में ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा। कल्याणी की बात खत्म होते ही वहां मौजूद सभी के चेहरों पर सरप्राइज एक्सप्रेशन देखा जा सकता था। फुसफुसाने का दौर भी शुरू हुआ और सभी के मन में कुछ बेसिक कॉमन सवाल थे कि भानुशाली ग्रुप अचानक से अपना सीईओ क्यों बदल रहा है। उस कंपनी में ऐसी भी क्या उथल पुथल हो गई है कि उन्हें सीईओ बदलने की जरूरत पड़ रही है। वो नया सीईओ कौन होगा, वो क्या नए चेंजेस लेकर आएगा, भानुशाली ग्रुप का फ्यूचर प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। हालांकि सभी लोगों को पता था कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। जावेरी खानदान भी बिजनेस के मामले में सूरत के अंदर कम पॉपुलर नहीं था और उनके साथ कई छोटी बड़ी कंपनीज भी काम करती थी। लेकिन अब उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ मिलकर काम करना था, क्योंकि भानुशाली ग्रुप मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग था और कुछ कंपनीज होती है ना, जिनका नाम सुनकर ही काम हो जाता है। भानुशाली ग्रुप
उनमें से था और यही वजह थी कि जावेरी खानदान उनके साथ में एग्रीमेंट साइन करना चाहता था। यकीन मानिए, अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है तो इससे जावेरी खानदान को बहुत फायदा होगा। जावेरी खानदान की ऊंचाई की नई शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ जावेरी खानदान से कोई डील करेगा? क्या नक्श जावेरी खानदान की हरकतों को भूल जाएगा? क्या नक्श अपनी बीवी अनिका के लिए जावेरी खानदान से डील करेगा? तब क्या होगा जब जावेरी खानदान को पता चलेगा कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ नक्श है? अनिका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? मैम्बो अंकल का क्या? वो तो नक्श को फ्री की रोटी चबाने वाला समझ रहे हैं, तो नक्श उनसे कैसे निपटेगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट FM।